चलिए आते हैं अब E=mc², ये मैटर का है, लेकिन अगर हम m को माने, ये जो m है ये जीवात्मा है, तो ये इसका क्या है। तो मैंने ये कहा कि भाई आप अधूरा अगर लेके चले जाओगे तो कंप्लीट लेके नहीं जाओगे। तो ऐसे ही जो इनकम्प्लीट थ्योरीज है वो सूत्र है वो निकलते जाएंगे। तो अगर हम इसे कंप्लीट करें तो कैसे कंप्लीट होगा, ये मान लेते हैं जीवात्मा है, उसको हम m से डिनोट करते हैं, बड़े डिनोट से। तो क्या करा इसने, ये हाफ फार्मूला लेके गया, तो ये कंप्लीट कैसे होगा, जब इसके नीचे हाफ लग जाएगा, ठीक है ना। तो आधा लगा दो तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ों को आपको प्रूफ कर देगा। ये इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी और इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसको हम अलग अलग चार्ज से, नेगेटिव चार्ज मतलब जो जीव धारण करते हैं, काइनेटिक एनर्जी हमेशा जीव धारण करता है जो इधर उधर दौड़ सकता है। तो एक तो काइनेटिक, इस एनर्जी को कैसे, ये एनर्जी कहाँ कहाँ यूज हो जाएगी, ये दोनों बराबर है, यानी m इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू m इज इक्वल टू mc²/2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अगर जो जानवर काइनेटिक एनर्जी नहीं करता, कोई जीवात्मा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी उसकी हाइट बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। तो उसकी सारी एनर्जी किस में कंज्यूम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। अगर पोटेंशियल एनर्जी कोई यूज नहीं कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में उसका मोटापा बढ़ता जाएगा। अब देखिए हाथी है, मोटा होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना, और धीरे चलता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो और एक्सटर्नल एनर्जी में जो यूज कर रहा है उस एनर्जी को धीरे गति करता है, ठीक है ना। अब जैसे जैसे जो ज़्यादा भागेगा उसका जो साइज है वो छोटा होता जाएगा, क्यों, क्योंकि वो सारी एनर्जी अपनी बाहरी कार्यों में लगा रहा है। तो ये फिजिक्स रिलेटेड हो गई है, ठीक है ना। अब ये इज इक्वल टू mc², ठीक है ना। अब इसे अगर ये टोटल एनर्जी बराबर कर ये हो जाएगी, तो अगर टोटल 2m यानी 2m इज इक्वल टू mc², यानी जो पूरी mc² की एनर्जी है दो मास को दुगना क्रिएट कर देगी, अगर डबल हो जाएगा मास, ठीक है ना। मैटर तो मैटर, ये जो मैटर है ये दुगना मैटर गेन बन जाएगा, यानी अगर हम इतना मैटर खा रहे हैं c² बराबर, तो हमारा साइज दुगना होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक। और इज इक्वल टू यही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, ठीक है ना, और यही काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, यानी 2m इज इक्वल टू mc², पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। यानी यहाँ काइनेटिक एनर्जी किसके लिए है, जीव के लिए होगा, ठीक है ना। इसकी फिजिकल, इसकी सारी जो भौतिकी होगी इस फॉर्मूले पे आधारित होगी, ठीक। तो और पोटेंशियल एनर्जी जो किसकी होगी, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है ना। ये किसके लिए, वनस्पति के लिए होगी, ठीक है ना, और ये किसके लिए होगी, जीव के लिए होगी, ठीक। अब एक और बात है, ह्यूमन बीइंग कहाँ गया इसमें, आदमी भी तो है। तो आदमी ये जो है, आदमी इज इक्वल टू ह्यूमन ही इस एनर्जी का मालिक है। ये टोटल एनर्जी जो शोषण करता है, क्योंकि इस पे दोनों गुण है, पोटेंशियल एनर्जी के और काइनेटिक एनर्जी के, यानी वो एक बार अपने आप को प्रकाशित करना भी जानता है और उस काइनेटिक एनर्जी यानी उस मॉलिक्यूल की एनर्जी को खाना भी जानता है। तो ये है ह्यूमन बीइंग। मैं इसी को कह रहा था कि ये विष्णु का रूप है, ठीक है ना। इसीलिए ये विष्णु का रूप है, क्योंकि सृष्टि की जितनी एनर्जी है उसको कंज्यूम, उसका गुण जानता है, कंज्यूम करने की ज्ञान को जानता है। तो मानव एक ऐसा अद्भुत कृति है जो भगवान विष्णु का एकमात्र क्रिएता है, जो भैरव को भी जानता है, जो शिव को भी जानता है, ठीक है ना। तो आप अध्यात्म जानेंगे, आप अगर मैटर के बारे में जानते हो तो अपने आप को, अपने समाज को, और आप अगर सबसे पहले तो समाज, क्योंकि मैटर बनता है समाज पे, आप बहुत सारा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कई लोगों का यूज करना चाहते हो, भोगना चाहते हो, लेकिन मानव भोगने की चीज़ नहीं। आप मैटर भोग सकते हो, सब ठीक है, आपकी व्यवस्था अर्थव्यवस्था केंद्रित हो सकती है, लेकिन अर्थव्यवस्था केंद्रित अगर आप ऊर्जा व्यवस्था में आना चाहते हो तो आप भीड़ मतलब मानव को नहीं भोग सकता। आप गुरु और शिष्य वाला फॉर्मूला ही, यानी 2m यानी दो आदमी, ये जो 2m फॉर्मूला है, ये 2m यानी एक ह्यूमन, एक कंप्लीट ह्यूमन तभी होगा जब 2m मिलेंगे, यानी दो मास मिलेंगे। यानी मैं अगर एक गुरु बन रहा हूँ तो एक शिष्य बनेगा,
तो यानी मैं 6 की जो बात कर रहा हूँ, जो 2 यहाँ, ठीक है ना, 2 यहाँ और 2 यहाँ, ठीक है ना, ये तो काइनेटिक एनर्जी करते रहेंगे। जो 2 गुरु और शिष्य है, गुरु और शिष्य की जो मैं बात कर रहा हूँ वो इसी बेस में कर रहा हूँ कि अगर मुझे 6 की आवश्यकता है कि जो 2 जो पूरे की पूरी प्रकाश की एनर्जी, रेडिएशन की एनर्जी, वो ज्ञान कर सारा और रेडिएट कर सके। मतलब एक गुरु जो है यहाँ बैठ जाए तो ये 6 जो हैं ये पूरी की पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड को जान लेंगे। पूरी ब्रह्मांड जो है इनके कंट्रोल में रहेगा, ठीक है ना। कि ये भाई आपने मैटर से तो संबंध तोड़ दिए, ठीक है ना, यहाँ वालों ने भी मैटर से संबंध तोड़ दिए, यहाँ वालों ने भी मैटर से संबंध तोड़ दिए, और जो मूव कर रहा है, जो इस पूरी चेन को है जो कंप्लीट करने वाला, ये जो प्लस साइन क्रिएट करेगा, तो तभी तो पूरे के पूरी एनर्जी लिबरेट होगी। ये क्षेत्र है, यहाँ का एनर्जी जाना और दोनों मैटर की एनर्जी को भी जानना। नकुल और सहदेव जो महाभारत में थे, इनका काम क्या था? एक तो मैटर की एनर्जी को जानता था और एक प्रकाश की एनर्जी को, यानी वनस्पति को बहुत अच्छी तरीके से जानता था और एक जीव को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। तभी तो वो दुनिया के सबसे बड़े वैद्य हुए हैं। इसीलिए तो उनका ज्ञान इतना ज़्यादा था कि वो सबसे बड़े आयुर्वेद के निर्माता हैं। उन्होंने आयुर्वेद का पूरा संग्रह उनको जान के, जिसने भी चरक संगीता वगैरह ये सब है, उस नॉलेज को जान के उन्होंने आयुर्वेद, अर्थवेद, अथर्ववेद की जो रचना करी है वो इसी बेस में करी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आप ये देखिए कि इसको कहीं भी लगा दीजिए। अगर कोई आदमी अपने आप को नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी नहीं जा रहा है, तो धीरे धीरे वो प्रकाशवान होता जाएगा। वो बड़ा नहीं होगा तो कैसे होगा? आप बोलेगा वो तो बड़ा लंबा नहीं हो रहा। वो बड़ा लंबा नहीं हो रहा है। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी है तो वो रेडिएट कर रहा है एनर्जी, वो ऑरा क्रिएट कर देता है अपने आप, बिल्कुल ब्रह्मांड तक की छोर तक वो जा। वो यहाँ पर है, यहाँ पर बैठा है अगर हिमालय में, तो ये जो रिएक्शन हो रही है, जो ये प्रकाश हो रहा है, वो सारी एनर्जी ग्रैस्प कर रहा है। और ये कहाँ से रिलेटेड है? ये ब्रह्मांड से रिलेटेड है। भाई ये तो ब्रह्मांड का है ना। अगर ये OH नेगेटिव, बाय द वे यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है ना, और यहाँ पर OH है, तो इन दोनों के आदान प्रदान से जो है ये ऑरा, लाइट का ऑरा क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पर O नेगेटिव है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और ये पृथ्वी की ऊर्जा है। तो ये दोनों आपस में आयन एक्सचेंज करते रहेंगे। ये ऑरा क्रिएट करा है ना पृथ्वी ने, एक तरफ से तो ब्लैक डार्क कर दिया, एक तरफ से पॉजिटिव। ओजोन जो लेयर है, ओजोन लेयर को सही से समझना। आधे में तो आपको प्रकाश दिखेगा, आयनाइजेशन पॉजिटिव तरीके से होगा, मतलब जहाँ OH आयन लिए जाएंगे तो वहाँ प्रकाश दिया जाएगा, क्योंकि पॉजिटिविटी की मात्रा ज़्यादा है यहाँ पर। यहाँ पॉजिटिविटी है, यहाँ पॉजिटिविटी है, तभी तो हिमालय में को पॉजिटिव क्षेत्र कहा गया है, ऊर्जावान, देवत्व स्थान, इसीलिए इसका नाम देवत्व स्थान दिया गया है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ नेगेटिविटी है। अब ये ऊर्जा का जहाँ जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर ब्लैकनेस रहती है। मैंने जब बनाया था शुरू में, अगर मेरे आप 40-50 वीडियो डाले हुए और शुरू से देखना चाहोगे ना, तो धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा कि मैंने 4 महीने पहले को आज प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए, यहाँ पर जो ओजोन लेयर है, दोनों साइड चलता है आपका। यहाँ एक आधा तो प्रकाशवान हो जाती है ओजोन, और आधा चली जाती है किसमें? डार्कनेस क्रिएट करती है, क्योंकि वहाँ जो आयन है, यहाँ पर OH की अधिकता ज़्यादा होता है, पृथ्वी के अंदर की साइड, और बाहर की साइड ऑक्सीजन मिलता है। तो इस तरीके से ये करता है। ये वेवलेंथ, ये नेगेटिव वेवलेंथ बनाती है, यानी ये क्या बना रही है? ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है और ये इलेक्ट्रोफील्ड क्रिएट कर रही है। अब आप इसे घुमाएंगे तो आपका रात दिन शुरू हो जाएगा। ये क्योंकि प्रकाश का क्षेत्र क्रिएट होगा पृथ्वी के ऑरा के अंदर, ठीक है ना, और यह ऑरा के अंदर नेगेटिव होगा, तो ये आपका रात दिन देखो घूर्णन करेगा। तो जो इसके क्षेत्र में आएगा उस दिन 12 घंटे में 12 घंटे उजाला रहेगा, 12 घंटे अंधेरा रहेगा। सीधा सिंपल बात है। अब जो है, और इधर जो ये है, ये एल्टीट्यूड में घूमेगी ना। ये अंदर का है, 2 पार्ट हो गए, एक तो ये तो ईस्ट का हो गया, ठीक है, और ये सॉरी ये नॉर्थ हो गया, एक साउथ हो गया, ये ईस्ट पार्ट हो गया, ये वेस्ट पार्ट हो गया। अब इसी को घुमा के देखिए, ये घूर्णन कर रही है, तो ये जो आधा है प्रकाश होता रहेगा और ये अंधेरे में जाता रहेगा, तो इस तरीके से घूर्णन करेगी। तो अगर इसको इस तरीके से बनाएंगे हम, ठीक। और अब ये देखिए, प्रकाश तो करिए, लेकिन एक चीज़ और देखिए कि ये वाला जो ध्रुव है, ये तो तेज घूम रहा है। एक तो सेकंड की सुई मान लीजिए और एक मान लीजिए मिनट की सुई, ठीक है ना। तो मिनट की सुई क्या है, ये इसको धीरे धीरे घुमाव करोगे तो नॉर्थ पोल 6 महीने तो प्रकाश में रहेगा, ठीक है ना, और 6 महीने अंधेरे में आ जाएगा।
ठीक है, और ये ऑक्सीलेट करता रहता है। जब इधर जाएगा तो प्रकाश की ओर आकर्षित हो जाएगा, ठीक है ना, और जब अंधकार का ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा यहाँ का, तो ये से नीचे, तो इस तरीके से ऑक्सीलेशन भी करता रहता है और एंगुलर मोमेंटम भी चलता रहता है इसका। तो एंगुलर मोमेंटम के कारण तो ये घूमता है पूरे की पूरी पृथ्वी, ठीक है ना, अपने उसमें घूमती है, जिससे आपका साल होता है। ये एक साल तभी आएगा जब नॉर्थ पोल पूरा 6 महीने उजाला में रहेगा और 6 महीने अंधकार में रहेगा। यहाँ प्रकाश जो है, जो सूरज से आने वाला प्रकाश है, ये सिर्फ आपको नेगेटिव वेवलेंथ और पॉजिटिव वेवलेंथ देता है, जिसके कारण से आयनाइजेशन होता है और ये पूरी की पूरी पृथ्वी क्या करती है, सिक्योर फील करती है, ठीक है ना। तो प्रकाश भी यही दे रही है और अंधकार भी यही दे रही है। ये नहीं है कि आपके हाई हार्ट रेडिएशन रोक रही है, थोड़ा सा आपकी नॉलेज, आपको गलत धारणाएं दी गई है, ठीक है ना, ये भी मिसपरसेप्शंस हैं। और साल कैसे हो गया और 24 घंटे कैसे बीतते हैं, ये मेरा परसेप्शन बिल्कुल सही है। अगर आज नहीं तो कल आप ढूंढवा के देख लीजिएगा, होना यही है। अब ये बोलते हैं कि सूर्य के चक्कर नहीं काटती है, जो सूर्य के चक्कर मैंने कहा नहीं काटती है पृथ्वी। ये क्या है, ये जो गोला है इसमें दोनों रिएक्शन हो रही है। ये फ्यूजन रिएक्शन ही है, एक तरफ से फ्यूजन चल रहा है, एक तरफ से फ्यूजन चल रहा है। तो ये एनर्जी कहाँ जाएगी, तो ये एनर्जी जो बाहर है, एक तो इसे काइनेटिक एनर्जी प्रदान करेगा और एक इसे पोटेंशियल एनर्जी ऊपर को प्रदान करेगा, ठीक। तो अंदर से भी लग रहा है और बाहर से भी लग रहा है, तो ये हाई स्पीड से घूमता हुआ नजर आएगा, जैसे ऐसे करके। अब सूरज सामने खड़ा है तो आपको ये लगता है कि यार ये तो सूरज के चारों ओर, ऐसा नहीं है, ये इलिप्टिकल घूम रही है अपने ही एक्सिस में पूरा का पूरा। ये जो आप देखते हो पूरा बड़ा, जो उसका आयनाइजेशन समेत, मतलब ओजोन लेयर समेत जो है पूरा एक गोला बना हुआ है, जिसके संरक्षण में आपकी पृथ्वी है। 28% मैटर जो है जिसके संरक्षण में है। तो इसीलिए जब मैं कह रहा था कि हम कितना नॉलेज जान सकते हैं, हम ऑरा बनाना जानेंगे। तो अब जिस दिन हमने ऑरा बना लिया, उस दिन आप परमाणु क्या, अपना सारे का सारा परमाणु बम की जितनी शक्ति है वो डाल लो। हम अगर ऑरा क्रिएट करने में सक्षम हो गए, मेरे 6 आदमी अपना ऑरा क्रिएट करने में, तो उनके संरक्षण में जो जाएगा, जिसने उसका विचारों को धारण कर लिया, जिसने भी, तो वो तो सुरक्षित हो गए ना। उन पे तो कोई असुरक्षा का कोई बात ही नहीं है ना। तो बाहरी है और आंतरिक सुरक्षा वो दे ही रहे हैं विचारों से। तो आप विचार काल में जब विकार, अगर आपने अर्थव्यवस्था को त्याग दिया तो विकार सारे, क्योंकि अर्थव्यवस्था ही तो आपको सुख और दुख का दिखाती है, तो अभाव दिखा रही है, तभी आपका सुख और दुख आता रहता है। तो जैसे ही आप ये वाली अर्थव्यवस्था छोड़ के ऊर्जा व्यवस्था में आते हो, तो सुख और दुख से तो वैसे ही परे हो जाते हो। और आप ब्रह्म जो बाहरी ऊर्जाएं हैं कैसे बचोगे, तो इनका ऑरा जो है वो आपको प्रोडक्शन दे देगा। ये जो भगवान आप कहते हो ना, भगवान मिलते नहीं है, ये भगवान ही तो बन जाएंगे एक तरफ से। ये खुद का ऑरा क्रिएट करने में सक्षम है, और उस ऑरा जो उनको मानेगा, वो उस ऑरा का उस क्षेत्र में आ जाएगा। तो ये सारा पूरा का पूरा ये विज्ञान है, ये नहीं है कि जादूगरी है, ये तंत्र कहीं से ऐसा कुछ नहीं। देखिए, तंत्र जो आज का विज्ञान है वो पहले के तंत्र की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। ज्ञान है, मैटर को, जादूगर में मैटर तो एग्जिस्ट करता ही नहीं कभी भी, उसने तो खत्म होना ही होना है। आज नहीं तो कल खत्म होगा, इसने मैटर ने खत्म ही होना है, ठीक है ना। तो ये सारा जो विज्ञान जानता है वो सिर्फ मानव है, और मानव चाहे विज्ञान की दिशा में देखे तो भी उसे वही ज्ञान मिलने वाला है, और ऊर्जा की दिशा में देखे तो अगर वो मैटर की दिशा में देखे तो अधूरा ज्ञान पा रहा है, और अगर लाइट की दिशा में देख रहा है तो उसे पूरा ज्ञान प्राप्त होने वाला है, क्योंकि यही है पूरा ज्ञान रख सकता है, ठीक है ना। तो आप अध्यात्म में, लेकिन धर्म का ज्ञानी सिर्फ इधर रहेगा ऊर्जा क्षेत्र में, वो मैटर क्षेत्र में कभी नहीं है। अगर धर्म का ज्ञानी, धर्म जो है, धर्म को सिर्फ विज्ञान जान सकता है, यानी गुरु हमेशा कहाँ रहेगा, इस क्षेत्र में। उसके लिए समाज में कोई जगह नहीं है। वो जैसे ही समाज में आता है पथभ्रष्ट हो जाता है, यानी ये कभी नहीं आने वाले हैं आपको समाज कभी है। अगर मेरे भी चले गए, मेरे जो आदमी है, जो जिसने धर्म धारण करा है, जो अध्यात्म जानना चाहेगा मेरे से, तो वो जिस दिन आ गया उसके बाद तो उसको आप कभी देख ही नहीं पाएंगे, मृत समान हो गया ना वो एक तरफ से। तो ये विज्ञान है, ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि बस हो जाए, उसकी कोई सार्थक, मेरे व्यर्थ जो वाक्य हैं या जो शब्द हैं उसकी कोई तार्किकता नहीं है, वो वैज्ञानिक तार्किकता है उसकी। वो बिल्कुल उस सामर्थ्य हैं जो मैं कह रहा हूँ, वो सामर्थ्य होंगे तो होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है।
तो ये सारा का सारा हमने जान लिया है विज्ञान को भी। तो अब कुल मिला के हमें जो जो गलत परसेप्शंस हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें विज्ञान में और भी कुछ जाना जा सकता है, बहुत कुछ जानने के लिए है। लेकिन देखिए, विचार सांकेतिक है। बात तो तब है जब हम का हमारा ये शास्त्रार्थ तरीके से बातचीत हो या कोई जानना चाहता हो। देखिए, बनाना तो सीमित होता है, ठीक है, कुछ दिन पहले लॉकडाउन था, चलो अपने विचार प्रस्तुत कर दिए। अब इसकी सार्थकता कैसे हो इस पे तो तभी है जब व्यक्ति मिलेंगे। अब जो हमें विज्ञान हमने समझ लिया, अब जो है हम अध्यात्म को थोड़ा सा और कंक्लूड कर देंगे।